अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जमाल अस्कर। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और बेहतरीन वक्त गुजरा होगा आपका। हमारी जो लास्ट एपिसोड थी वो इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग के बारे में थी। अब आगे मज़ीद हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसमें स्ट्रेच गोल और स्मार्ट गोल को डिस्कस करेंगे। इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है उसकी भी बात करेंगे और दोनों में से कौन सी टेक्निक पे हमें अमल करना चाहिए। बेसिकली जो हमने पीछे अगर रिमाइंड करवाता जाऊँ तो बात की थी कि गोल सेट ना करने की चार मेन वजह हैं। उसमें से एक वजह ये है कि वन डज़ नॉट नो हाउ टू सेट द गोल, कि उनको पहले गोल सेटिंग करनी नहीं आती। तो उसी सिलसिले में बाज़ दफ़ा हम गोल तो बना लेते हैं लेकिन वो गोल इस तरह का होता है जिसको हम स्ट्रेच गोल में डिफ़ाइन करेंगे, जो कि नुकसानदेह होता है। अब स्ट्रेच गोल से क्या मुराद है? लेट्स से यू हैव एन इनकम ऑफ 30,000 पर मंथ। आपकी 30,000 मंथली इनकम है एंड यू एट अ सडन एट द सेम स्किल लेवल, आपका स्किल लेवल भी वही है, आपने कोई नई चीज़ नहीं सीखी और आप एकदम अब बैठते हैं रात को और ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस मंथ अब जो है ना 60,000 अर्न करूँगा। आप 60,000 का ये जो टारगेट आपने सेट कर दिया, ये जो गोल सेट कर दिया, ये क्लियर है। लेकिन इसका होगा क्या? क्योंकि आपके पास ना पर्टिकुलर स्किल्स हैं, आपके पास ना कोई प्लान है, कुछ भी नहीं है। You just made the goal and you are just firing in the air, hitting in the air। अब इसका नुकसान ये होगा कि या तो आप अनएथिकल बिहेवियर की तरफ जाएंगे, कोई भी ऐसा तरीका कि आई जस्ट हैव टू अकम्प्लिश माई टारगेट, या आप जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उस काम में पूरी तरह तवज्जो नहीं देंगे, या एट द एंड आप डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये गोल होता है स्ट्रेच गोल, यानी कि आपने उसको जो कैपेबिलिटी है आपकी, जो कुछ आप कर सकते हैं उससे बहुत बियॉन्ड जाके सेट कर दिया है। जस्ट इस डिज़ायर को आपने एक गोल की शक्ल दे दी है। तो गोल इज़ नॉट अ डिज़ायर, गोल इज़ नॉट ओनली अ डिज़ायर। ठीक है, तो हम जो गोल है वो एक डिज़ायर के साथ प्लान है, और उसके साथ प्लान के साथ ये है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, उसके लिए स्किल सेट को पूरा करें। आपको कौन सा रास्ता लेना है, आपको कौन सा नेटवर्क लेना है, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है, इन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। तो जो स्ट्रेच गोल है जिसको मैंने डिफ़ाइन किया, इससे इसके दो तीन नुकसानात अगर हम देखें तो उसमें एक ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि स्ट्रेच गोल कैन लीड टू अनएथिकल बिहेवियर। तो स्ट्रेच गोल जो भी होगा वो अनएथिकल बिहेवियर को लीड कर सकता है, अनएथिकल बिहेवियर को लीड कर सकता है। जैसे मैंने इनकम से रिलेटेड बताया कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, पर्टिकुलर कोई प्लान नहीं है, कोई आपको ये नहीं कि जॉब अप्लाई नहीं करना, तो यू में को इन द रॉन्ग वर्क, यू में इनको द इलीगल वर्क, तो वो एक अनएथिकल बिहेवियर को प्रमोट करेगा। यू आर जस्ट पुशिंग टुवर्ड द गोल बट नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स टू अचीव दैट गोल। सो एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि स्ट्रेच गोल कैन प्रमोट डिससेटिस्फिकेशन। जैसे मैंने कहा कि बंदा डीमोटिवेट हो सकता है अगर आपने एक ऐसा गोल सेट कर दिया है जिसके लिए आप प्रिपेयर ही नहीं है। आपके पास अगेन अगर बात करें तो वो पर्टिकुलर स्किल सेट ही नहीं है, आपके पास वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आपने वो चीज़ अभी तैयार ही नहीं की, प्लान ही नहीं की, और आप चाहते हैं कि वो हो जाए। तो वो इस लाइक का आपने पहली मंजिल बनाई ही नहीं और सीधा आप 10वीं मंजिल कह रहे हैं कि बन जाए, तो इसमें आपको डिससेटिस्फिकेशन ही होगी, आपको डीमोटिवेशन ही होगी। एट द एंड यू विल नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट यू विल नॉट अचीव एनीथिंग, सिर्फ आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो स्ट्रेच गोल, इसको इस तरह के हम गोल्स को स्ट्रेच गोल्स कहते हैं और हमें इस तरह के गोल से अवॉइड करने हैं। अब अगर हमने ये बात समझ ली कि स्ट्रेच गोल्स क्या होते हैं, तो अब इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव कई टेक्निक है जिसमें से एक, जैसे मैंने बात करूँगा स्मार्ट टेक्निक, स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक, हम इस पे बात करते हैं। स्ट्रेच गोल्स की लिमिटेशंस मैंने आपको बता दी, स्मार्ट गोल्स क्या होता है अब इस पे बात करेंगे, और इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं हम उस पर भी बात करेंगे। तो स्मार्ट गोल्स में अगर बात करें तो स्मार्ट जो है, स्मार्ट वर्ड स्मार्ट इज़ एन एक्रोनिम ऑफ एक्रोनिम, जिसमें SMART, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एग्रीड अपॉन, आर से रीज़नेबल और टी से टाइम बोर्ड। यानी एक गोल को आप इन 5 पैरामीटर्स के अंदर जब रख लें और वो 5 पैरामीटर्स पे फुलफ़िल होता हो तो उसको हम स्मार्ट गोल कहते हैं। अभी स्मार्ट गोल सेटिंग की जो टेक्निक है उस पे नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे स्मार्ट गोल सेट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक इंट्रो ले रहे हैं कि स्मार्ट गोल में कैसे हो सकते हैं। वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर होगा, मेजरेबल होगा, आप उसको मेजर कर सकते हैं, वो एग्रीड अपॉन होगा, यानी कि इफ़ इट इज़ you should your body and soul and mind should be agreeing upon that soul
दैट गोल। इस पे बात करेंगे हम थोड़े से। रीज़नेबल होगा, जैसे मैंने कहा कि यू शुड हैव स्किल सेट, आपको उसका स्किल सेट होना चाहिए। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर और मैं गोल सेट कर लूँ कि मैंने ऑपरेशन करना है, दैट्स नॉट रीज़नेबल। ठीक है, तो टाइम बाउंड हो, सर्टेन टाइम पीरियड हो, ये ना हो कि मैं ये काम करूँगा और वो उसका कोई टाइम पीरियड ना हो, तो वो भी अचीवेबल नहीं होगा। अब इसमें जो एक पॉइंट मैंने कहा था कि हम उस पर बात करेंगे, एग्रीड अपॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो गोल्स जो एक्सेप्टेड हों उनके चांसेस कंप्लीट होने के बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ लेट्स से कि मैं डॉक्टर बनूँ, ठीक है? तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैं डॉक्टर बनूँगा। और अगर मैं ये चाहता ही नहीं कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं गोल सेट कर लूँ, चाहे मेरे पेरेंट्स ने कर दिया, मेरी फैमिली ने कर दिया, जिसने भी मेरे लिए वो गोल सेट कर लिया, उसके चांसेस कम हो जाएँगे। तो जब तक हम उस गोल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एग्री नहीं करेंगे, तब तक हमारे उसके चांसेस भी कम होंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो जो गोल हो वो एग्रीड अपॉन भी हो। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कर ली, रीज़नेबल भी हो। ऐसा गोल ना हो जो कि स्ट्रेच गोल और स्मार्ट गोल में मेजर डिफरेंस करता है, वही यही है कि स्ट्रेच गोल इज़ नॉट अ रीज़नेबल गोल और स्मार्ट गोल इट्स अ रीज़नेबल गोल। तो जब आप रीज़नेबल गोल है, जब आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जब आपके पास उसका पर्टिकुलर रिक्वायर्ड स्किल सेट है, आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड टूल्स हैं, आपके पास रिक्वायर्ड पाथ है, रिक्वायर्ड नेटवर्क है, फिर उस गोल की तरफ, और आप उस गोल को एक्सेप्ट भी करते हैं, एग्री भी हैं, आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपके साउल उस गोल की तरफ सब मिलके काम करना चाहते हैं, एक्सेप्टेड है, हार्मनी है आपके दरमियान, तो यू आर मोर लाइकली टू अचीव दैट गोल। ठीक है, तो आप उस गोल की तरफ ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर सकते हैं और उसको पाने के लिए आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब हम इसमें कोई भी एग्जांपल दे दें, लेट्स से कि इफ़ यू हैव अ डेब्ट, आपको कर्ज़ा है और आप ये बैठ के एक गोल बना दें कि मैं सारा कर्ज़ा इसी महीने उतार दूँगा, जबकि इट्स अ ह्यूज अमाउंट, तो दैट्स जस्ट अ स्ट्रेच गोल। वो सिर्फ़ आपको डिससैटिस्फाई करेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करेगा, आपको स्ट्रेस और टेंशन में ही डालेगा। इसके बरक्स अगर आप स्मार्ट गोल सेट करते हैं कि लेट्स से इतनी मेरी इनकम है, उसमें से मैं इतनी सेविंग करके इतना परसेंट अगर पर मंथ के हिसाब से मैं उतारना शुरू कर दूं, तो ये डेप्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या जो भी जितने भी मंथ में इसको मैं उतार सकता हूँ। जब आप इसको अचीव करेंगे और आप पहले मंथ में वो काम कर लेंगे, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल बूस्ट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, जिसके आपके टेंशन, आपकी स्ट्रेस, वो चीज़ें कम होती जाएंगी, आपको बॉडी रिलैक्स होगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा होते जाएंगे, आप पॉजिटिव ज़्यादा होते जाएंगे। तो जितनी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी, उसी हिसाब से आप जो है फर्दर गोल सेटिंग में और इस सब चीज़ों में अचीव करते जाएंगे। तो गोल सेटिंग इज़ नॉट, बाज़ औक़ात हम गोल सेटिंग पे इतनी इम्पोर्टेंस अगर बात करूँ, इतनी जो मैं ज़ोर दे रहा हूँ, पिछले 2 एपिसोड इसी पे, बल्कि 2-3 एपिसोड इसी पे विज़न मैनेजमेंट पे बात की। उसका मकसद ये है कि एक दफ़ा अगर हम इसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर लें कुछ अरसे के लिए कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड हमारा ये प्रैक्टिस करता रहेगा। हमें इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू हैव टू टेक अ पेन एंड पेंसिल, लेकिन एट फॉर द स्टार्ट, फॉर योर ट्रेनिंग, फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डाटा, फॉर कीपिंग योर रिकॉर्ड, अपना मैया रखने के लिए कि आइदर यू आर मेकिंग सक्सेस, आइदर यू आर मेकिंग प्रोग्रेस और नॉट। सो इन द स्टार्ट हमें ये काम करना पड़ेगा। तो इसका लुब लबाब अगर मैं बात करूं और सारा कंक्लूजन और समरी निकालें, तो वो यही है कि आप अपने विजन को सेट करने के साथ साथ अपने गोल सेटिंग को भी सेट करें। गोल सेटिंग को सेट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि विजन की इंपॉर्टेंस क्या है, गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, जिस पे बात होगी। गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस के बाद अब जो नेक्स्ट गलती होती है वो ये है कि हम ऐसा गोल बना लेते हैं जो अचीवेबल ही नहीं होता। तो उस गलती से भी बचने का आपको तरीका बताया। एक एक छोटा सा मैंने सिंपल सा बहुत ही समराइज है यहाँ पे स्मार्ट गोल टेक्निक को भी एक्सप्लेन किया। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक जो है उसको इन डिटेल इन डेप्थ जो है वो एपिसोड सिर्फ उसी पे ही बनाई जाएगी। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह की हो, आप वो आस्क फ्रीली, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।